गया है, जब देखो बचता रहता है। हैं? इसे और कोई काम नहीं है। मम्मी जी फोन क्यों बंद किया? मुझे ला के दे देती ना। हाँ, तू तो बड़ी महारानी है ना। मेरे पिताजी ने फोन किया था। हाँ हेलो। पिताजी, मैं मोनिका बोल रही हूँ। आपने फोन किया था? वो इसलिए कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? माँ की तबीयत को क्या हुआ? घबराने की बात नहीं है, उसे थोड़ा बुखार है। हमें वहाँ आना है। हाँ बेटी, 2 दिन के लिए आ जाओ तो अच्छा रहेगा। दामाद को साथ ले आना। ठीक है पिताजी, हम लोग आ जाएंगे। मोनिका, किसका फोन था? मेरे पिताजी का फोन था। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, हम दोनों को वहाँ जाके 2 दिन रुकने के लिए बोल रहे हैं। ए सुन, तू वहाँ नहीं जा सकता। चाहे तो इसे भेज दे, ये हो आएगी। सुनिए ना, मम्मी जी तो ऐसे ही बोलेंगी। आप चलिए ना, हम लोग वहाँ होकर आते हैं। मैं सोच के बताता हूँ। अरे इसमें सोचने की क्या बात है? तू नहीं जा सकता, साफ साफ बोल देना। क्यों रे, तू उस घर में जाकर भला कैसे रहेगा? तुझे तो एसी रूम में सोने की आदत जो पड़ी है। वहाँ गर्मी में सड़ के, मच्छरों से कटवा के बीमार पड़ना है। मोनिका, माँ जो कह रही है वो भी सही बात है। तुम होके आ जाओ ना, कहो तो मैं तुम्हें कार से ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है। सुनिए, एक बार अंदर चल के उन्हें हेलो तो बोल दो। नहीं नहीं, तुम जाओ और 2 दिन में वापस आ जाना। ठीक हो जाओगी। माँ, आओ बेटी। माँ, अब तबीयत कैसी है माँ? अब थोड़ा ठीक है बेटी। बेटी दामाद जी कहाँ हैं? वो नहीं आए पिताजी, मुझे बाहर ही छोड़कर चले गए। हाँ, बाहर से ही चले गए। दामाद जी भी आएंगे सोचकर। हाँ, तेरे पिताजी पड़ोसी के पास से पंखा, चारपाई और भी काफी सामान लेकर आए हैं। उधार रखकर मटन भी लेकर आए। रहने दो, ये सब उसे क्यों बता रही हो? तुम जाके हाथ मुंह धो के आ जाओ। होटल से इडली लेकर आया हूँ, कुछ खा लेना। ठीक है पिताजी। हाँ। खाओ बेटी। पिताजी, आपको ऐसे देख के बहुत तकलीफ हो रही है। यही सोच सोच के मैं बहुत दिनों तक रोई। इतने बड़े घर में कितने ऐशो आराम से जी रहे थे। एक बड़ा घर देखकर वहाँ मेरी शादी करवाने के लिए घर का सामान सब कुछ बेचकर, पैसा दहेज में देकर आप इतना दुख उठा रहे हैं। रो मत बेटी, हमारी तो उम्र हो गई है, कैसे भी जी लेंगे। लेकिन तुम्हारी अभी पूरी जिंदगी पड़ी है और तुम सुखी से रहो, हम बस यही चाहते हैं। पिताजी, मेरे लिए अगर आप दहेज नहीं देते तो ऐसे दुख नहीं उठाने पड़ते ना। सुनो बेटी, तुम बेकार में परेशान मत हो। हम ईशु को खोजेंगे और वो सब कुछ संभाल लेंगे बेटी। बस तुम रो नहीं, मत रो, रो मत बेटी। क्यों रे, तू ऐसा पत्थर की तरह क्यों बैठा है? अपनी बीवी को फोन करके बुला क्यों नहीं लेता? बोल दिया माँ,
आज वो आ जाएगी। ये पैसे लो भैया। क्यों री, आ गई तू? तू आएगी सोचकर तेरा पति सुबह से वेट कर रहा है। मैं वापस आ गई हूँ। इसे क्या हुआ जो इतनी चिढ़ती हुई जा रही है? मुझसे फूटे मुंह से 2 बात करके भी नहीं गई। अरे छोड़ो ना माँ, उसे किसी बात का टेंशन होगा। मोनिका, तुम इतनी गुमसुम क्यों हो? तुम्हारे वहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या बात है? जब तक बताओगी नहीं तो मैं कैसे जानूंगा? मेरे माँ बाप ने ऐसा कौन सा पाप किया? वो क्यों इतना दुख उठा रहे? उनसे बस एक ही गलती हुई कि मेरी शादी बड़े घर में आपसे करवाई और भर भर के दहेज में पैसा दिया। अगर वो ऐसा ना करते तो आज वो भी ऐशो आराम से रहते। उनकी मदद करने के लिए न जाने कितनी बार मैंने आपसे कहा, आपने कुछ नहीं किया। हमारे सिवाय उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। अरे वाह, इसकी आंखों से तो आंसू की नदी बह रही है। ए सुन, ये जो आंसू बहा रही है उन आंसुओं में तो डूब मत जाना, नहीं तो रोक कर तेरे पास जो कुछ है वो सब का सब छीन लेगी। तू जाके अपना काम देख जाना। मोनिका, 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 क्या बात है? तुम अभी तैयार हो? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बात क्या है? अरे बहुत अच्छी बात है, हम दोनों मिलकर तुम्हारे घर जाएंगे। हाँ, सच में? यकीन ही नहीं हो रहा। ये अचानक से वहाँ क्यों? क्यों का जवाब वहीं जान लेना। अब चलो। क्यों रे, तू इतनी जल्दबाजी में आके उसको कहाँ लेकर जा रहा अरे है? कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम आराम करो, आ जाओ। हैं? पिताजी, हाँ। देखो तो जरा कौन आए हैं। नमस्ते नमस्ते। बेटे, आओ बेटी। क्या बात है बेटी, एकदम अचानक से यहाँ? क्या बात है मैं भी नहीं जानती। बहुत सस्पेंस रखा है। एक काम करो, तुम खुद इनसे पूछ लो। तुम ही बताओ बेटे, कोई खास बात है क्या? हाँ, खास बात ही है, मैंने मन फिरा लिया है और यही बात खास है। सच में? सुन के अच्छा लगा बेटे। पिताजी, इतने दिनों तक आपका दुख मैं जान ही नहीं पाया, लेकिन आज मैं सच में जान गया। लीजिए, ये रख लीजिए, इसमें 5 लाख रुपए हैं। ये आप रख लीजिए। ये सब क्या है बेटे, एकदम से? पहले ये पकड़िए ना, ये आपके ही पैसे हैं जो आपने मुझे दहेज में दिए थे। पिताजी, आपने जो घर बेचा सुना है फिर से बिक रहा है, वो भी जल्दी से खरीद कर आपको लौटाऊंगा। आप खुश तो है ना? मैं क्या बोलूं, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। सुमति, देख लिया ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। ये क्या? ये तो मेरे लिए भी आश्चर्य है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो बदल गए? मोनिका, आज जब मैं अपने ऑफिस जा रहा था तो रास्ते में एक दीवार पर एक पब्लिसिटी देखी कि दहेज मांगने वाला मसीही नहीं है। उस पब्लिसिटी में यही लिखा हुआ था। वो जो बात थी मेरी अंतरात्मा को बार बार कोस रही थी। हाँ?
अगर मैं सच्चा मसीही होता तो कभी दहेज नहीं लेता, लेकिन मुझसे ये पाप हो गया। ये उसी का परिहार है और इसीलिए मैं दहेज का पैसा वापस दे रहा हूँ। पिताजी, हो ना हो ये प्रभु यीशु मसीह का ही चमत्कार है। आप और माँ, आप दोनों अब से जिस घर में रहेंगे वो छोटा घर नहीं, बड़ा घर होगा।